आज भागदौड़, महामारी और टेंशन भरी इस लाइफस्टाइल में इंसान इतना ज्यादा उलझता जा रहा है कि उसे हंसने तक के लिए टाइम नहीं मिल पाता और बिना हंसी के जीते जीते इंसान तनावपूर्ण जीवन शैली की तरफ मुड़ने लगा है। लेकिन हिंदी काउंटडाउन के सब्सक्राइबर्स को इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समय समय पर कुछ ऐसे वीडियोस भी लाते रहते हैं जिन्हें देखकर आपको कुछ देर के लिए ही सही लेकिन हंसी जरूर आती है। आपकी इसी हंसी को बरकरार रखने के लिए आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। देश और दुनिया में चाय के दीवानों की कोई कमी नहीं है। अब तक आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो एक कप चाय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही लोगों में इन दो लोगों का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दोनों को ही जेल जाने से ज्यादा अपने हाथ में मौजूद चाय की फिक्र थी। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी ये महाशय बार बार अपनी चाय की तरफ देख रहे थे कि कहीं ये गिर ना जाए, और दूसरे जनाब तो चाय के सिप मारते दिखे। खैर बता दे, क्लिप को भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण अंगुसामी ने ये कहते हुए शेयर किया कि क्या हो जब आपका ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव हो। अगर आपके पास भी चाय से जुड़ा कोई मजेदार वाकया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं हम सारे कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हाल ही में 28 मई 2021 को आईपीएस दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। क्लिप में देखा गया किसी प्रोग्राम के दौरान एक व्यक्ति किसी ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने इसे हाथों पर लगाने के बाद अपने सिर, मुंह और पैरों पर भी मलना शुरू कर दिया, मानो कोई बॉडी लोशन लगा रहा हो। जनाब की हरकत पर आईपीएस दीपांशु काबरा ने हंसते हुए कहा कि भाई लोशन और सैनिटाइजर में अंतर होता है, लेकिन आप हंस सकते हैं। एक हकीकत ये भी है कि ग्रामीण भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी सैनिटाइजर के बारे में नहीं जानती कि इसका उपयोग क्या है। ऐसे में हमें चाहिए कि उन्हें हाथ में देने से पहले उसके उपयोग के बारे में अवगत कराएं, और शायद ऐसा करने के बाद ही हमारा शिक्षित होना सार्थक कहलाएगा। खैर, इस पर आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टर्किश आइसक्रीम विक्रेताओं के ट्रिक्स के बारे में आपने कई बार सुना या देखा होगा। ये लोग आइसक्रीम देने से पहले जगलिंग ट्रिक्स के जरिए लोगों को कितना रिझाते हैं, ये बात भी आपको शायद ही बताने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये आइसक्रीम वाला इस बच्चे को परेशान करता है तो काफी समय तक आइसक्रीम के लिए तरसने के बाद परेशान बच्चा गुस्से में अपने हाथ में मौजूद टिश्यू पेपर ही खाना शुरू कर देता है और रोने लगता है। अब आइसक्रीम वाला बच्चे को जबरदस्ती देने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन बच्चा टिश्यू पेपर खाकर अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। लेकिन हर बच्चा इतना मासूम नहीं होता। मिलिए इन छोटे नवाब से जिन्होंने सीधा चप्पल ही निकाल ली और आइसक्रीम वाला अपनी जगलिंग भूल गया। कनाडा के रहने वाले टोनी हुइजमैन अप्रैल 2021 के दौरान टिकटॉक पर उस समय वायरल हुए जब वो अपने खरीदे नए घर के गार्डन में कुछ पौधे लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे, और इस दौरान उन्हें अपने गार्डन में दबा एक कंक्रीट से बना एक बक्सा देखने को मिला। टोनी ने सोचा ये बक्सा जरूर कोई जमीन में दफन खजाना है, इसे खोलकर देखना तो बनता है। ये सोचते हुए टोनी इसे खोलने के लिए निकल पड़े, और काफी मशक्कत के बाद जब इन्होंने गड्ढा खोद लिया तब उसे खोलने की बारी आई, और जैसे ही उन्होंने उसे खोला अंदर का नजारा देख उनकी उल्टियां निकल पड़ी। दरअसल वो बक्सा उनके घर के टॉयलेट का सेप्टिक टैंक था। जनवरी 2020 के दौरान मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर गार्नर अपनी मूवी यस डे का एक सीन शूट करने के लिए कैलिफोर्निया के सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क में गई, जहां सीन के मुताबिक उन्हें जेना ऑर्टेगा, जो कि फिल्म में उनकी बेटी कैटी का रोल प्ले कर रही थी, के साथ रोलर कोस्टर में झूलना था। लेकिन इस दौरान सिर्फ शूटिंग में डरने की बजाय जेनिफर हकीकत में डर गई और जेना का हाथ पकड़कर चिल्लाने लगी। जैसा कि अभी हमने बताया, जेना का फिल्म में नाम कैटी था, लेकिन जेनिफर इतनी ज्यादा डर गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि उनका सीन चल रहा है, जिसके चलते वो कैटी की बजाय उसको असली नाम जेना से ही पुकारने लगी। हाल ही में 26 मई 2021 के दिन उड़ीसा के एक पुलिस ऑफिसर अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्टर और आम आदमी के बीच हुई नोकझोंक की क्लिप शेयर की, जो देखते देखते वायरल हो गई।
हुआ यूं कि नक्षत्रा न्यूज नामक एक टीवी चैनल का रिपोर्टर ओडिशा में यास साइक्लोन पर रिपोर्टिंग कर रहा था, जहां उसने एक आम आदमी को खतरनाक तूफान में बाहर घूमने के पीछे वजह पूछी तो जनाब ने कैसे रिपोर्टर की बैंड बजाई, एक बार आप खुद सुनिए। हवा चल रहा है, उसके साथ तूफान आने वाला है, तो आप घर से क्यों निकले? अरे आप तो निकले है ना, आप निकले इसीलिए तो हम निकले ना। हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना। इसीलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? अरे आप इसीलिए तो निकले ना, हमको दिखाएंगे। जुगाड़ के मामले में भारत पूरी तरह से हमेशा आगे रहा है और भारतीय लोग इस बात को महामारी के दौर में एक बार फिर से साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक नमूना आप हाल ही में वायरल हुई इस क्लिप में देख सकते हैं। क्लिप को हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला के आईपीएस ऑफिसर रुपीन शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स कोरोना से बचने के लिए अपने बाइक को प्लास्टिक की एक शीट से ढक रखा है और तो और इन महाशय ने पीछे बैठी सवारी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए एक कुर्सी की मदद से अलग सीट भी बनाई हुई है। ठीक इसी प्रकार एक और जुगाड़ की ये क्लिप हाल ही में जमकर वायरल हुई। सूत्रों के मुताबिक ये महाशय कर्नाटका में देखने को मिले थे, जिन्होंने पुलिस के डंडों से बचने के लिए अपनी साइकिल के पीछे छतों में काम आने वाली लोहे की शीट बांधी हुई थी। वहीं मजेदार क्लिप पर लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा, आजकल सेफ्टी के लिए हेलमेट से सर बचाने के साथ साथ पिछवाड़ा बचाने वाले इस जुगाड़ की भी काफी जरूरत है। हाल ही में बीते मंगलवार यानी 25 मई 2021 के बाद से ये क्लिप इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। क्लिप असल में पाकिस्तान में किसी जगह एक दुकान के सीसीटीवी में जनवरी 2021 के दौरान रिकॉर्ड हुई, जिसमें देखा गया एक चोर दुकानदार के पास चोरी करने के लिए आता है और हथियार की नोक पर उससे कहता है कि गल्ले में जितने पैसे हैं सब बैग में डाल दो, जिस पर दुकानदार कहता है 10-20 तो रहने दो भाई, जिस पर चोर कहता है हाँ इतने की कोई बात नहीं। अंत में पैसे लेते समय चोर उसके गले में पड़े कुछ और नोट ले लेता है, लेकिन अब दुकानदार उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है छोड़ दो यार, इतने तो खुले मत लो, बड़ी दूर से लेकर आता हूँ मैं। साथ ही दुकानदार ने चोर महाशय से रिक्वेस्ट करते हुए ये भी कहा, ये ले लो पर दोबारा मत आना। खैर, चोर और दुकानदार के बीच हुई इस फनी नोकझोंक को हमारी भाषा में पूरा समझ पाना जरा मुश्किल होगा, एक बार आप खुद सुनिए। केस निकालो, सारा थैली में डाल दो इज्जत से। 10-20 तो रहने दूंगा। हाँ 10-20 रहने दो। यकीन कर यार, वो दे दो, खुले दे दो यार। 10-20 वाला बड़ी दूर से लाता हूँ मैं, दोबारा नहीं आना यार। इंशाअल्लाह दोबारा नहीं। आजकल बर्थडे पार्टी के दौरान अपने चहेते लोगों को सरप्राइज देने के लिए केक में पैसे डालने जैसे तरीके काफी चलन में हैं, लेकिन अब उस ट्रेंड को लोग और अलग रूप देने लगे हैं। लेकिन ये ट्रेंड लोगों को सरप्राइज से ज्यादा पछतावा करवा रहा है, जिसका नमूना आप हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान स्कॉटलैंड के ग्लासगो की रहने वाली 37 वर्षीय महिला निकी वॉकर के साथ हुई इस घटना में देख सकते हैं। निकी को बर्थडे के दिन उसकी माँ कैरोल ने एक ऐसा सरप्राइज तैयार करके भेजा, जिसमें उन्होंने 100 पाउंड यानी कि लगभग 10,000 रुपए एक बॉक्स में डालकर उन्हें हीलियम बलून से बांध दिए। लेकिन निकी इस बात से अनजान थी, जिसके चलते उसने खुले मैदान में बलून को सीधा खोल दिया और जब तक निकी को पैसों के बारे में पता चला तब तक ये बलून हवा के साथ उड़ चुका था। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब इंग्लैंड के नॉटिंघम में एजे ब्लड नामक एक व्यक्ति के घर के कबाड़ खाने में 3 महिलाएं उसका पुराना माइक्रोवेव ओवन चोरी करने के लिए आती हैं। लेकिन महिलाओं के कबाड़ खाने में घुसते ही यहाँ हुई हलचल के चलते एजे को अपने फोन में नोटिफिकेशन मिल जाती है। ये देख एजे ने तुरंत अपने फोन में सीसीटीवी चेक किया और 2-वे टॉक फंक्शन से इन चोरनी मोहतरमाओं से बातचीत शुरू कर दी। महिलाओं के ओवन उठाते ही एजे ने उनसे कहा, जी हाँ, आप इसे आराम से ले जा सकती हैं, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर तीनों मोहतरमाओं के होश उड़ जाते हैं और तीनों घबराकर भागना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद इनमें से 2 अपने कपड़ों से मुंह ढककर वापस आती हैं और इज्जतदार बनने के लिए एजे से बात करते हुए कहती हैं, क्या आपको सच में इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे ले जा सकते हैं? जिस पर एजे ने कहा, जी हाँ, आप इसे आराम से ले जा सकती है। इतना कहने के बाद उन दोनों ने एजे को धन्यवाद कहा और ओवन उठाकर चलती बनी। एजे की नेकदिली और चोरनियों की मूर्खता को देख हर किसी की हंसी छूट गई। अब जरा इन मोहतरमा से मिलिए जो अपनी दोस्त के साथ लाइव वीडियो कॉल कर रही थी और इस दौरान लड़की अपनी माँ को उसके बच्चे से मिलवाती है। वो कहती है, मम्मी जरा मेरे दोस्त के बच्चे को देखो।
जिस पर माँ ने सोचा ये महज एक पिक्चर है और उसने लाइव पर बच्चे की शक्ल देख कुछ इस तरह से मुंह बिगाड़ कर रिएक्शन दिया। ये देख उसकी बेटी कहने लगी, मम्मी ये लाइव था, कुछ तो शर्म करो। हाल ही में 21 मई 2021 के दिन दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीषम सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की जो देखते देखते वायरल होने लगी। क्लिप में उन्होंने दिखाया कैसे एक व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी में हल्दी की रस्म पूरी कर रहा है। वहीं डीसीपी भीषम ने इस पर कहा, कोरोना है तो क्या हुआ, हल्दी की रस्म भी होगी और सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखा जाएगा। नवंबर 2020 के दौरान पाकिस्तान में पहली बार लाहौर से मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसके बाद पाकिस्तान की जनता ने ट्विटर पर पहली मेट्रो में सफर करते लोगों के कई वीडियोस डाले। लेकिन इन वीडियोस में पाकिस्तान के कुछ नमूने लोगों को ट्रेन में शांति से बैठकर सफर का लुत्फ उठाने से ज्यादा इसमें खेलकूद करते हुए देखा गया। कई लोग अपने बच्चों को समरसॉल्ट करवा रहे थे, तो कुछ महाशय खिड़कियों के बाहर के दृश्य देखने में व्यस्त थे। खुद पाकिस्तान के लोगों ने इन पर खूब चुटकियां ली। अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए जो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, जो एक दुकान में मौजूद मैनिक्विन यानी कि पुतले के साथ बहस करते हुए उसे डांटने लगे थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर हुए कार्यक्रम को कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने अपने संबोधन में सचिन तेंदुलकर से लेकर शोले, डीडीएलजे और महात्मा गांधी से लेकर विवेकानंद तक का जिक्र किया। हालांकि 5 नामों का उच्चारण ट्रंप ने गलत किया। स्वामी विवेकानंद, सचिन तेंदुलकर at the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. Chihuahua, a tea seller. You are making impressive strides with your exciting Chandrayaan lunar program. अब इन जनाब को देखिए जो सड़क पर बैठकर मूड बनाने की फिराक में थे, तभी दूसरा शराबी इनका कोटा लेकर रफू चक्कर हो गया। आशा करते हैं वीडियो को पार्ट 5 देखकर आपकी फीस पर स्माइल जरूर आई होगी। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 जरूर लिख देना।